ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा दी हुई हर जानकारी आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंचती रहे। मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे दोष होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें अगर हम लोग करते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती हैं और हमारे जीवन में सुख की जगह दुख आने लगते हैं, रोग इत्यादि आने लगते हैं, कलेश आने लगते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो पूरी तरह देखा करें, लास्ट तक देखा करें ताकि आप लोगों की समझ में आए कि जब अधूरा ज्ञान होता है तो वो किसी काम का नहीं होता है और पूरा ज्ञान जो है वो कल्याणकारी होता है। तो वीडियो अंत तक देखा करो आप लोग और कमेंट करके बताया करो कि जानकारी अच्छी लगी। अगर ना भी अच्छी लगे तो भी आप लोग कमेंट किया करो, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और जो कमियां हों उसे हम पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को बताते हैं वो कौन कौन से जाने अनजाने में किए गए छोटे छोटे काम हैं जिन्हें करने से वास्तु दोष लगता है, ग्रह दोष लगता है, पितृ दोष लगता है और धन आने पर भी हमारा बर्बाद होता रहता है। घर में पैसा आता तो खूब है पर रुक नहीं पाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी हम कमाते तो बहुत हैं, पैसा आता है पर हमारे पास रुकता नहीं है, पैसा बर्बाद हो जाता है, बीमारियां इत्यादि लगी रहती हैं। नंबर एक, व्रत या त्योहार पर पत्नी से संबंध बनाना। जो ये काम करते हैं बहुत गलत काम है। व्रत या त्योहार पर पत्नी से संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर दूसरा, मंदिर के आगे से बिना शीश झुकाए निकलना। किसी भी देवी देवता भगवान का मंदिर हो, आप जब भी वहाँ से गुजरें तो अवश्य शीश झुकाएं, प्रणाम करें ताकि देवी देवता नाराज ना हो और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। ऐसा अगर आप करेंगे तो नकारात्मकताओं से बचे रहेंगे, निगेटिव शक्तियों से बचे रहेंगे और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। कभी किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, कितना भी अमीरी हो गरीबी हो, प्रभु के दर्शन से लाभ मिलता है। अगर आप दर्शन न कर सको और किसी मंदिर के सामने से आप गुजर रहे हैं तो एक बार अपना शीश अवश्य झुका लें। नंबर तीन, घर के मुखिया का सारा दिन गुस्से में रहना, क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ में घर में कलेश करना, लड़ते रहना। इससे भी घर में दरिद्रता आती है, रोग कलेश इत्यादि आते रहते हैं, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर चार, किसी से कर्ज लेकर न चुकाना। अगर संकट में किसी से आपने पैसा उधार लिया है तो उसे अवश्य चुकता करें। अगर आप बेईमानी करोगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, आप कितना भी कमाओगे दरिद्र ही रहोगे। तो किसी का पैसा अगर आपके ऊपर है तो उसे समय से चुकता करने का प्रयास करें जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बेईमानी करना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है। नंबर पाँचवा है, दिन में भी घर का मुख्य द्वार बंद रखना। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसे सारे दिन बंद ना रखें, इससे माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पाता है और पैसा आता है तो वो टिक नहीं पाता है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। नंबर छः, पूजा की अलमारी या पूजा घर में धूप बत्ती अगरबत्ती की राख का ढेर इकट्ठा ना करें, इससे वास्तु दोष लगता है और जो हमारी पूजा है वो देवी देवताओं की जगह प्रेत लेने लगते हैं और घर में निगेटिव शक्तियाँ आने लगती हैं, नकारात्मकता बढ़ जाती है, सकारात्मकता हमारे घर से चली जाती है। हम लोग समझते हैं कि हम तो पूजा अच्छे से करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं, इनसे दोष लगता है और घर में कलेश आने लगते हैं। नंबर सातवां है, कोई कार्य खुश होकर के ना करना। त्योहारों पर भी लड़ाई झगड़ा कलेश करना, इससे भी माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। जो भी काम करें
प्रेम से करें, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका अगर ध्यान रखोगे, जहाँ सुमति होती है, मत से मत मिलता है, प्रेम होता है, वहाँ संपत्ति आती है। और जहाँ कुमति होती है, बड़ों की बात न मानी जाती हो, छोटे अपने मन का करते हों, गलत रास्ते पर चलते हों, उस घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और कलेश आने लगते हैं। पैसा चार जगह बट जाता है और घर में बरकत नहीं होती है। नंबर 8 है, घर में लंबे समय तक फटे पुराने जूता चप्पल कबाड़ आदि इकट्ठा करना। इससे भी निगेटिव शक्तियों का घर में वास हो जाता है, भूत प्रेत आने लगते हैं। फटे पुराने जूता चप्पल कबाड़ इत्यादि को एक जगह इकट्ठा ना करें, या तो उनको फेंक दें या कबाड़ी को बेच दें। घर साफ सफाई रखें, स्वच्छ रखें, तभी माता लक्ष्मी का आगमन होगा, पैसा आएगा और टिकेगा भी। नंबर 9 है, शादीशुदा बहन का मान सम्मान ना करना, अपनी ननद का, अपने भांजे का, अपने बहनोई का अपमान करना। बड़े भाग्य से ये लोग हमारे घर पे आते हैं, तो समझो माता लक्ष्मी ही हमारे घर पे आ गई। अगर ये लोग आते हैं तो उनका आदर और सम्मान करें, उनसे लड़ें झगड़े नहीं, उनका किसी भी प्रकार अपमान करके उन्हें घर से विदा ना करें। अगर वो लोग हमारे घर से नाराज होकर के जाते हैं, तो इससे भी देवी देवता नाराज होते हैं और माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, घर में बरकत रुक जाती है। नंबर 10, सूर्यास्त के समय देहरी पर बैठ करके भोजन करना बहुत गलत आदत है। आप सूर्यास्त के समय, संध्या के समय भोजन हो सके तो ना करें। 8 बजे, 8:30 बजे भोजन करें, 9 बजे भोजन करें, उसके बाद भी कर सकते हैं। बट संध्या कालीन चतुर्थ कर्मेण वर्जित है, कुछ ऐसे काम हैं जो संध्या काल नहीं करने चाहिए, इनसे वास्तु दोष लगता है। तो आपको देहरी पर बैठ करके भोजन नहीं करना है, इससे भी माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। आप कितना भी पैसा कमाओगे, आपके पास रुकेगा नहीं। अब घर से किसी जाने के तुरंत बाद स्नान करना। घर से कोई अतिथि या कोई व्यक्ति कहीं चला जाता है तो उसके तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी नकारात्मकता का घर में वास हो जाता है, घर में बरकत रुक जाती है। नंबर 12 है, गुरुवार को बाल कटवाना व कपड़े धोना। गुरुवार के दिन आप न तो बाल कटवाएं न कपड़े धोएं। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति नाराज होते हैं और घर में धन आने पर भी बर्बाद होने लगता है, पैसा टिकेगा नहीं, पैसा आपका बर्बाद होता रहेगा। नंबर 13, संध्या के समय रात्रि में घर में झाड़ू लगाना। संध्या के समय रात्रि में झाड़ू भी आपको नहीं लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता घर में आने लगती है। अगर आप इमीडिएटली किसी कारणवश, किसी रीजनवश झाड़ू लगाते हैं, तो घर का कूड़ा घर में ही रहने दें, उसे रात्रि में बाहर ना फेंकें, तो आपके लिए शुभ होगा। नंबर 14 है, मंदिर आदि में कुछ बोलना और उसे पूरा ना करना। बहुत से लोग हमने देखे हैं कि अपना काम बनाने के लिए देवी देवता भगवान के सामने कह देते हैं कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हम ऐसा करेंगे, पर भूल जाते हैं, किसी कारणवश नहीं करते हैं, तो इससे भी देवी देवता नाराज होते हैं और हमें परेशानी उठानी पड़ती है, लोग कलेश इत्यादि आने लगते हैं। किसी को दिया हुआ वचन पूरा ना करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में जो दान कर दिया था, उसे हकीकत में जब वो सुबह जागे तो सारा राज्य दान में देकर अपने पुत्र पत्नी सहित काशी में जाकर के बिक गए, और कितने दुख और यातनाएं उन्होंने अपने जीवन में उठाई, पर दिया हुआ वचन, स्वप्न में दिया हुआ वचन पूरा किया। ऐसे ऐसे दानी हमारे देश में हो गए हैं। आप लोग अगर हकीकत में कहीं किसी मंदिर में अपना मनोरथ सफल कराने के लिए कोई चीज़ बोलते हैं, तो आप प्रयत्न करें कि उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि भगवान की कृपा आने वाले समय में भी हमारे ऊपर बनी रहे। नंबर 15, घर में गंदगी रखना और गंदे बिस्तर पर सोना और बिस्तर पर बैठ करके भोजन करना, इससे भी वास्तु दोष लगता है, नकारात्मकता हमारे घर में वास करने लगती है। पैसा आता है पर बरकत नहीं होती है, पैसा रुकता नहीं है, बीमारियों में लगता है, वास्तु दोष लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। नंबर 16 है, गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल धोना। जिस घर में महिलाएं गुरुवार के दिन बाल धोती हैं, गुरु बृहस्पति
उनकी कुंडली में खराब होता है, गुरु दोष लगता है, जिससे धन आने पर भी बर्बाद होने लगता है, रोग क्लेश इत्यादि आने लगते हैं, बरकत नहीं हो पाती है। छोटी छोटी बातें हैं, पर वास्तु दोष लगता है, काम इनके बड़े बड़े हैं। अगर आप लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और इन बातों का पालन करते हैं तो आपका जीवन सुखी होगा। आप एक सुखी वैवाहिक जीवन यापन कर पाएंगे, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पूरी करा पाएंगे, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपके घर में बरकत रहेगी, सुख समृद्धि आती रहेगी, धन का संग्रह रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही अनेक ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। जय सीताराम।